बड़े परेशान मांग साथ तेरे। हेलो हेलो गैस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं इधर इस रूम में, क्योंकि हमेशा की तरह पहले मैंने पता क्या किया, सारा काम बार बार का ख़त्म किया। जैसे गाय का गोबर उठाना, उसके नीचे झाड़ू लगाना, उस वाले बारपुर उस मतलब उस करके जहाँ उसका आंगन बना हुआ है वहाँ झाड़ू लगा लगू के पहले मैं हमेशा की तरह मतलब रोज़ रोज़ ऐसा काम करती हूँ, उधर ही ख़त्म करती हूँ। फिर उसको चारा किया, सॉरी पहले पानी किया, फिर चारा किया, फिर उसके बाद इतना सारा काम करते हैं ना। बेशक सुबह उठते उठते नहाते हैं, सुबह पहला उठने नहाने वाला ही काम होता है। तो फिर जब बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनता है, उसके बाद जब मैं उधर काम करती हूँ गोबर गाबर का, तो बहुत सारी गर्मी लगती है और इतना सारा पसीना, तो मन नहीं करता फिर ऐसे अंदर आने का। और साथ ही साथ इतनी गर्मी है, बरसात है, नहाने का जितनी मर्जी बार ना हो पता ही नहीं चलता नहाया कि नहीं नहाया। फिर मैंने सोचा चलिए एक बार फिर से नहाते हैं। तो जे भी मानी मान सोच रही थी अजय मेरे अंदर के काम पड़े हुए हैं, मैं नहाऊंगी तो फिर से वही बात बन जाएगी पसीने के साथ। मैंने सोचा चलिए पानी कौन सा मुल भीग रहा है, इधर नहा ही लेती हूँ मैंने। फिर मैं नहा ही लिया और फिर नहा तो के फिर वही है ना, खाना खाने का मन तो मेरा नहीं करता है। और चाय तो मैं पीती हूँ नहाने धोने के बाद में। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं उधर का काम ख़त्म करती हूँ, बरांडे के बार बार सारा काम ख़त्म करके झाड़ू चूड़ू लगा के जहाँ मुझे धोना होता है वहाँ मैं धो देती हूँ, जहाँ पोछा लगाना होता है बार बार वहाँ पोछा लगा देती हूँ। तो जहाँ खाली स्नेहार पट्टा करना पड़ता है वो ही करके तो फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। गर्मियों में मेरा यही रहता है, पहले बाहर का काम ख़त्म करना, और सर्दियों में भी मेरा यही रहता है बार बार का धूप धूप में काम ख़त्म करके उसके बाद जब अच्छे से धूप आती है। और इस ताकत पोष की चादर मैंने कल धुल रही थी, तो इसको ना बेडशीट इसकी नहीं मैं धोई थी, क्योंकि मैंने सोचा चलिए इसको ना रहने देती, सुबह ही करूँगी। फिर मैंने सोचा चलिए इसको चेंज ही कर देते हैं, बहुत सारे दिन हुए हैं इसको डाले हुए। तो लग लग जिस दिन कोई 15 दिन 20 दिन में बाद में लग लग बेडशीट डालते हैं ना, थोड़ा कमरे में थोड़ा अलग सा लुक सा आता है और अच्छा भी लगने लगता है। तो आज मैंने सोचा चलिए ये वाली डालते हैं, तो उसको 1-2 दिन हफ्ते बाद फिर डालेंगे। आज मैं ये बेडशीट डालने लगी और शाम को लगानी है मशीन, साथ ही साथ जो धुल जाएगी। तो साथ ही साथ वही बात, कभी कभी बेडशीट बदल के डालनी चाहिए, नई वाली डालनी चाहिए, तो थोड़ा कमरा लुक थोड़ा अलग देता है और देखने में अपने आप भी अच्छा लगता है। तो आज मेरा मन था इसको बिछाने का, तो मैंने इसको बिछा दिया। साथ साथ ना वो थोड़ी कलर भी ऐसे हो गया, वैसी बात नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं उसको फिर से डालूंगी। और 1-2 दिन जितने दिन है मैली नहीं होगी इतने देर ये रहेगी, फिर उसके बाद फिर से दूसरी डालूंगी। लेकिन उसको भी ज़रूर डालूंगी। कभी थोड़े दिन बाद 15-20 दिन बाद कोई कपड़ा कोई चादर बेडशीट डालते हैं ना, फिर वो अपने आप अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अंदर पड़ी पड़ी लगता है नहीं डालिए तो अच्छी लगती है। कोई कपड़ा जैसे हमारा अंदर पड़ा होता ना, तो बड़ी देर बाद उसको लगाते हैं डालते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। तो यही बात बेडशीट की है, मैंने उसको छोड़ दिया और थोड़े दिन बाद डालूंगी तो अपने आप अच्छी लगने लगेगी। और अब तो उसको देख देख के मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि थोड़ा कलर चल गया उसका। चलिए आगे इधर, उस दिन मैंने उस दूसरे बेड की टो साफ़ कर ली थी, तो बजी हुई थी ये। तो मैंने सोचा चलिए साथ ही साथ ना भाई इसको भी थोड़ा बहुत करते चलते हैं। गर्मी तो है ही है, ये जो गर्मी देखते रहेंगे तो काम नहीं होएगा। तो गर्मी हो सर्दी हो अपने काम तो काम होते हैं, काम तो करने ही करने। इसलिए मैंने उस रूम को थोड़ा कर दिया सेट। आगे इधर इधर साथ ही साथ इसमें देखिए धूल मिट्टी कितनी लग रही है। एक दिन पहले भी किया था मैंने, परसों किया था, एक दिन नहीं किया, सिर्फ कल नहीं इधर मैंने कपड़ा कुपड़ा मारा है, तो देखिए इतनी धूल मिट्टी है। तो चलिए मैंने आज पहले तो करूँगी इसको सेट, उसके बाद इसमें मारूंगी कपड़ा। और ये ना जाली है जो बावा फ्राक की बावा ही, तो इसको नहीं लगाया ऐसे ही है। तो अब मैं सोच रही हूँ मन ही मन, क्योंकि इसको ना जब दूध फटालते हैं पनीर फटालते हैं वो छानने के लिए बना लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी जाली है इसकी।
तो इसलिए सोच लिया मैंने इसको। पहले तो फेंकने वाली थी, इसका काम ही नहीं है क्योंकि फराग होगी छुट्टी, तो मैंने सोचा चलिए फेंकना नहीं है इसको, इसका वही काम करूँगी जब इसको मैं जाली बनाऊँगी। जैसे दूध निकालते फटालते फिर उसके बाद कपड़ा चाहिए होता है ना, ये बहुत अच्छा कपड़ा, तो ये मैं लगाऊँगी पनीर फटालने के पनीर निकालने के लिए। फिर ये चुनरिया माता की जो जैसे हम उतार देते हैं फिर ऐसे नहीं फेंकते हैं, कहीं पानी पूनी नदी में डरा देते हैं, तो चलिए कहीं जाएंगे तो उधर छोड़ देंगे, ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए। तो इसको मैं तय बना के इधर छोड़ दिया और फिर वो टो कर लिया मैंने, साफ कपड़े तय बना दिए जितने आए थे। तो अब देखिए इधर से करूँगी मैं धूल मिट्टी साफ। और फिर पता नहीं क्या मतलब कि पूरा घर बंद है हमारे, कहाँ इधर मतलब कि कोई खिड़की कोई कुछ भी नहीं है, बस सामने सामने मेन गेट में ही पड़ती है एक दो खिड़की, और पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आती है, वो भी मैं इतनी पर्दे पुर्दे लगा के उसको एकदम बंद रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ एक धूल मिट्टी और एक कोकरेस एक चूहे, ये दो तीन चीज़ ना पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हम लोग तो इसका इतना साम तरवाज करते हैं, खास करके लेडीज़ तो सभी करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। एक दिन हमारे घर इतनी सी छोटी सी चूही आ गई थी, उसने भी हमें इतना परेशान किया, 2-3 दिन उसकी इतनी रखवाली बनी, क्योंकि हम सोच रहे थे छोटी बेस आके, लेकिन वो कहीं सोबे में चल जाएगी तो नुकसान कर देगी, बड़ी मुश्किल से उससे निकाला। तो चलिए फिर इधर आ गए, जो है शाम का टाइम, उसके बाद फिर मैंने कोई काम सॉरी किया जो काम होते हैं, लेकिन वीडियो कोई शूट नहीं किया क्योंकि फिर थोड़ी रेस्ट करने लगे थे। उसके बाद फिर मैंने लगा ली उठते ही मशीन, तो कपड़े मेरे एक लो धुल गया, दूसरा मैंने डाल दिया, और साथ ही साथ आ गए गाय का पो, और फिर अभी इसको इधर ही छोड़ दिया क्योंकि हमसे अंदर नहीं जाएगा ये, तो शाम को इनके पापा आएंगे तो अंदर कर देंगे, लगा देंगे एक साइड जिसमें रूम में लगाते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा इधर ही छोड़ देते हैं इतनी देर, और लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि बाहर भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, बरसात में आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, भगवान का क्या पता। और फिर कपड़े कुपड़े सुखा के मैं आ गई इधर, और फिर पता क्या मैंने फिर से एक बार नहा लिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो नहा धो के फिर आ गई हूँ। पहले तो छील लिया मैंने थूम, राजमा मैंने उबलने के लिए छोड़ दिए थे, तो अब लगाती हूँ इसको तड़का। पहले थोड़ा सा डालती हूँ तेल मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा तेल खाना अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए, इसलिए मैं तेल इतना डालती हूँ जितना प्याज पूज जाए इतना ही तेल डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तेल मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, तो इसमें डाल देती हूँ थोड़े मसाले, तो थोड़ा डाल देती हूँ नमक, तो इसको पीसूँगी। फिर हम लोग दुकान पे गए भी थे, सौदा भी लाया, राशन भी लाया जितना चाहिए था, और धनिया मसाले का बिल्कुल भी हमें याद नहीं रहा, तो धनिया मसाला इतना सा थोड़ा सा हाथ वो भी मैंने डाल दिया। तो उसके बाद मैंने तेल मेरा पक गया तो लहसुन पीस के मैंने छोड़ लिया, तो अब लगाऊंगी मैं तड़का। इतनी देर मेरे पूज दिया प्याज, इतनी देर मैं इधर टमाटर कट, और फिर मैं अदरक क्या अच्छे से इसको पीसा बड़ी मुश्किल से। तो फिर मैंने इधर क्योंकि तेल पकने के लिए छोड़ दिया था, प्याज भी मेरा पक चुका, और प्याज मैंने ऐसे पकाया थोड़ा सा रेड़ा लगा के, बाहर चल जा रही थी फिर आ रही थी फिर देख रही थी, ऐसे ऐसे मैंने पकाया, और ऐसे ऐसे मैंने लहसुन पकाया है लहसुन तो डाल दिया मैंने टमाटर, वो थोड़ी देर पकेंगे। इतनी देर इधर देखिए स्वाद के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, और वो ही फिर उसमें ना अभी मैंने मिर्च नहीं डाली हुई थी, लहसुन से इतना डर लग रहा था, इसमें मिर्च पीसते हैं तो कहीं थोड़ी सी सीट भी चल गई तो फिर वही सारी रात तड़पना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने देखिए इधर अभी देखिए स्वाद लाने के लिए क्या बन रहा है, क्योंकि सब्जी में मिर्च नहीं जाएगी तो स्वाद कैसे बनेगा। देखिए बस ऐसे ही मैंने पीस के छोड़ दिया उसको। और चलिए दोस्तों फिर जैसे भी मैंने पीसी है मेरे काम होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।